ज्यादा जानकारी के साथ ही इस विषय पर पूरे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरिनाथ उपाध्याय, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। साथ ही प्रदीप चौधरी, जो कि नेता हैं सपा के, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। वहीं गौरव मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज पर। साथ ही नितिन कुमार, ब्यूरो चीफ यूपी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल नितिन से है। नितिन, कारगिल दिवस के मौके पर सीएम योगी का बयान लोगों में किस तरह की प्रतिक्रिया ला रहा है? आदित्यनाथ का बयान आया है, कहीं बहुत अहम है। इसलिए आना क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब देश में जिस तरह से राजनीति हो रही है, चाहे व्यक्तिगत राजनीति हो, पार्टी और जो इंडिया गठबंधन था उसने बहुत बुलंद किया था, क्योंकि सीएम ने कहा कि जाति धर्म के नाम पर कुछ लोग अलग कर रहे हैं। और भाषा का भी जिक्र उन्होंने किया। तो भाषा का जिक्र आपने देखा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार हिंदी को लेकर के विरोध हो रहा है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाषा, धर्म, जाति, तीनों का नाम लिया और ये कहा कि इसी के आधार पर देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अलगाव करना चाहते हैं लोगों के बीच में अलगाव पैदा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं विपक्ष को आड़े हाथ लेने का काम जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज अपने बयान के जरिए किया है। और ये साफ साबित होता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी बीते दिनों उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था कि बटोगे तो कटोगे। और ऊपर से जिस तरह से जाति को लेकर के, भाषा को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुए, उसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है काफी हद तक काफी अहम माना जा रहा है उस चीज के लिए, जिसमें लगातार जो पीडीए का नारा बुलंद हो रहा था विपक्ष की तरफ से, जो भाषा को लेकर के महाराष्ट्र में रणनीतियां तय हो रही थी और बवाल मचा हुआ था, बिहारियों को मारा जा रहा था, उत्तर प्रदेश के निवासियों को मारा जा रहा था। तो कुल मिलाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की तरफ से ये जो एक नई रणनीति तय की गई है और साफ तौर पर एक इंगित किया गया है कि बटोगे तो कटोगे, और उसी नारे पर एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो बयान है ये काफी अहम माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इसका विपक्ष क्या जवाब है। वही बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं जो कि गौरव मिश्रा। गौरव जी, आपसे भी मेरा सवाल है कि क्या कारगिल विजय दिवस सैन्य गौरव के मौके पर जाति, धर्म और विघटनकारी ताकतों की बात करना जनता को बांटने का प्रयास नहीं है? भारत को जोड़ने का प्रयास है, भारत की एकता और अखंडता को और सशक्त करने का प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारत के सामने जो आसन्न खतरे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का भूखंड इस्तेमाल होता है भारत को तोड़ने के लिए, और पाकिस्तान तो एक कैरियर मात्र है। पाकिस्तान के पीछे जो शक्तियां हैं भारत को कमजोर देखने के लिए, भारत को तोड़ने के लिए, काटने के लिए, चाहे वो अमेरिका का डीप स्टेट हो या फिर तुर्की का अभी जिक्र किया मुख्यमंत्री जी ने, या फिर चीन की शक्ति हो। आपने देखा किस तरीके से सिंदूर ऑपरेशन में दुनिया जो है किस तरह से भारत को ताकतवर, एक सशक्त भारत के रूप में नहीं देखना चाहती, और उसका समर्थन अगर भारत में कोई करता है तो वो विपक्ष करता है। वो ठीक उसी प्रकार करता है जैसे इरेडिकेशन ऑफ सनातन का कॉन्फ्रेंस कराता है, सनातन का समूल नाश चाहता है, भाषा के नाम पर विवाद चाहता है, दलित और क्षत्रिय में विवाद चाहता है, औरंगजेब का महिमा मंडन करता है, ब्राह्मण और यादव में झगड़ा कराना चाहता है। इस तरह का जो कवायद है पूरे भारत में, एक जो नैरेटिव विपक्ष चला रहा है, उसको डिकोड करना, जनता के सामने पटाक्षेप करना और भारत के सामने जो आसन्न खतरे हैं उससे अवगत कराना, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है। वही हमारे पास कांग्रेस हरिनाथ उपाध्याय प्रवक्ता जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। गौरव मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि लगातार विपक्ष बांटने का प्रयास कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? और साथ ही साथ सीएम कहते हैं कि कुछ ताकतें देश को जाति और भाषा के नाम पर बांटती हैं, तो क्या कांग्रेस को लगता है ये बयान आप पर निशाना है? शालिनी जी देखिए, जिस तरह से आपने भी उल्लेख किया था अपने इंट्रोडक्शन में कि देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता बलिदान मांगती है। हमारे दो पूर्व प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गए। देश की आजादी में हमारे कांग्रेस के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में बहुत से लोग 10-10 साल, 11-11 साल तक जेल की यात्राएं की। उस समय बीजेपी की पूर्व संगठन जो हिंदू महासभा, आरएसएस के लोग अंग्रेजों की गुलामी करते थे, मुखबिरी करते थे, और ये हमसे कहते हैं बलिदान मांगता है एकता अखंडता के लिए। इनसे कितने नेताओं ने देश की एकता अखंडता के लिए बलिदान दिया है? आज कारगिल विजय दिवस पर हम अपने उन शहीदों को नमन करते हैं और पुनः
ये भी बात कहते हैं कि जिस तरह से कारगिल युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो जिसमें पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए, 65 का युद्ध हो, 48 का युद्ध हो, जिस वीरता और साहस के राजनीतिक नेतृत्व ने हमारी सेनाओं की बहादुरी को कई गुना बढ़ाने का काम किया है इस ऑपरेशन सिंदूर में। जो राजनीतिक नेतृत्व है अपनी कायरता से, अपने जो है सरेंडर की नीति से उन बहादुरों की बहादुरी को जो है बदनाम, एक तरह से असम्मान, अपमानित करने का काम किया है। हमारे संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। अमेरिका के राष्ट्रपति जिनके मित्र रहे हैं, जिनके यहाँ पे जो है नमस्ते ट्रम्प चलाया, अगली बार ट्रम्प सरकार का जाकर वहां नारा लगाया, वो 25 बार कह चुके हैं कि हमने समझौता कराया है व्यापार। हरिनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ सपा नेता भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप चौधरी, उनसे भी जान लेते हैं। प्रदीप जी, गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि हमेशा से यादव और जातिवाद करते हुए नजर आए हैं ये सपा पार्टी, जहां पर सीएम योगी के बयान को लेकर आपका किस रूप से देखते हैं? राष्ट्रवाद है या फिर ये सियासी संदेश? शालिनी जी, समाजवादी पार्टी कभी जात की बात नहीं करती। समाजवादी पार्टी जनेश्वर शक्ति को मानती है, समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया को मानती है, जयप्रकाश नारायण को मानती है। समाजवादी पार्टी हमेशा देश के साथ खड़ी रहती है। हमारे नेता श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी ने आज जो सैनिक सम्मान के साथ घर आता है और उसकी डेड बॉडी घर पहुंचती है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की देन है। भारतीय जनता पार्टी के 11 वर्ष केंद्र में 8-9 वर्ष होने जा रहे उत्तर प्रदेश में। इनके पास एक ही विजन कार है, जाति धर्म की बात करना, हिंदू मुस्लिम की बात करना। आज तक देश के प्रधानमंत्री ने कभी रोजगार पर वोट नहीं मांगा। आज तक देश के प्रधानमंत्री उपाध्याय जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि आज तक भाजपा ने कभी भी उस पर बात नहीं की, हमेशा जाति के नाम पर सवाल उठाती है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर वोट मांगती है। शालिनी जी, हमारी बात पूरा नहीं हुआ तब आपने काट दिया। आपसे निवेदन है कि बात पूरा हो जाए, हमको पूरा मौका दीजिए, उसके बाद चाहे जितना बोले भाजपा के प्रवक्ता। आप जहाँ तक धर्म और जात की बात करती है, आप बताइए धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जवाब ले लेते हैं उनसे। हिंदू मुस्लिम किए इनका एक भी कार्यक्रम नहीं होता है, बिना पाकिस्तान का नाम लिए इनका एक भी कार्यक्रम नहीं होता है, न एक भी चुनावी भाषण होता है। आप बताइए उत्तर प्रदेश का हम तुरंत का उदाहरण दे। एक है राज्य मंत्री प्रतिभा चुटिया जी, कानपुर में बैठी है धरने पर। शर्म आनी चाहिए सत्ताधारी पार्टियों को। जो सत्तावादी समुदाय है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी उसका संरक्षण करते हैं, उसका बचाव करते हैं और पूरे प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का शोषण करवाने का काम करते हैं। अब तो ज्यादातर उनके निशाने पर ब्राह्मण है। अभी 2 दिन पहले प्रतापगढ़ में 2 भाइयों पर गोली चलाई। प्रदीप जी आपसे जवाब लेंगे। आप मारी गई, इनकी मंत्री बैठी है धरने पर कि ब्राह्मणों की सुरक्षा खतरे में है। ब्रिजेश पाठक बने हैं सुरक्षा देने के लिए। प्रदीप जी हम आपका रुख करेंगे, प्रवक्ता जी को, कांग्रेस प्रवक्ता जी को बोल लेने दीजिए, आपका फिर रुख करेंगे, आपका जवाब लेंगे हम। हर समुदाय के संरक्षण के टीका लिए हुए हैं, तब पर भी ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है और ये कहते हैं कि हम जात पर नहीं बांट रहे हैं, तो धर्म को भी बांट रहे हैं, जात पर भी बांट रहे हैं, भाषा पर भी बंटवारा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में इनकी सरकार है। प्रधानमंत्री जो कपड़े से पहचानने वाले लोगों की बात करते हैं, ये तो और प्रधानमंत्री जी कपड़े से पहचानते हैं, भय छोड़ लेकर मुसलमानों को देने की बात करते हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों की बात करते हैं और ये कह रहे हैं कि हम बंटवारे की राजनीति करते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य है देश को तोड़ना और तोड़ने वाले ताकतों को समर्थन देते हैं, तोड़ने वाले ताकतों का ये संरक्षण देते हैं। और 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से 2024 में इनको मुंह की खानी पड़ी और 33 सीट पर ला दिया और इंडिया गठबंधन को 43 सीट दिया। प्रदीप जी कह रहे हैं, प्रवक्ता जी कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे हैं कि 2024 में आपको मुंह की खानी पड़ी। आखिर ये किस तरह से मुंह की खानी पड़ी की बात कर रहे हैं आप कांग्रेस प्रवक्ता जी थोड़ा शांत रहिएगा। हाँ बताइएगा, किससे पूछ रही हैं? आप सपा नेता से आपसे सवाल है मेरा, प्रदीप चौधरी जी से। ये हरिनाथ उपाध्याय जी बोल रहे हैं कि 2024 में मात खानी पड़ी, आखिर ये किस मात की बात कर रहे हैं? अरे बीजेपी के कहते हैं इंडिया गठबंधन 43 सीट जीता, पहले नंबर की पार्टी भी नहीं समझ
और बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी रही और 27 में ये कहीं नहीं रहेंगे, बिल्कुल सही है। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चलेगा और इनको जो लोग जाति धर्म पर लड़ाने का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, इनको हटाने का काम करेगा और पीडीए ने एनडीए को हराया और आगे चलाएगा। बीजेपी जाति धर्म की बात करती है, धर्म के अलावा विकास की बात। उपाध्याय जी आप बताइएगा, सपा नेता कह रहे हैं बीजेपी हमेशा जाति और धर्म की बात करती है। 11 वर्ष में शालिनी जी, हाँ जी आप बताइए, आप बताइएगा। बीजेपी प्रवक्ता से मेरा सवाल है ये, करती होंगी। गौरव मिश्रा जी से ये सवाल है कि सपा नेता कह रहे हैं बीजेपी हमेशा जाति धर्म की बात करती है। पाकिस्तान की इनका एक भी चुनावी भाषण। हरिनाथ जी हम आपके पास लौटेंगे, आप 2 मिनट का जी, आप 2 मिनट के लिए शांत रहिए, हम आपसे फिर रुक करेंगे। हम बीजेपी प्रवक्ता से पहले बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह से जो सपा नेता ने आरोप लगाया है बीजेपी पर, उनका क्या रुख है। देखिए शालिनी जी, कांग्रेस प्रवक्ता का भी मैंने सुना, सपा प्रवक्ता को भी सुना। समाजवादी पार्टी तो जातिवादी राजनीति के कोख से ही जन्म लेती है। कांग्रेस पार्टी का हाल ये है कि एक विदेशी ने कांग्रेस पार्टी को बनाया था और लगातार विदेशी आदमी ही कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष रहा। आज भी अगर एक विदेशी मूल की महिला को हटा दिया जाए तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई की बात कर रहे हैं। कौन सा कांग्रेस का नेता फांसी पे चढ़ा, जरा बताइए तो। जो आजादी में बलिदान देने वाले लोग थे उनके खिलाफ कांग्रेस के लोगों ने कैंपेन चलाया, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, बिस्मिल हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, और वही काम ये आज भी कर रहे हैं। इन्होंने तो मोपला कांड में जो देश में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले आतंकी थे, जो खिलाफत आंदोलन में मोपला कांड में मारे थे हिंदुओं को, उनको ये वजीफा देते थे, उनको ये स्वतंत्रता संग्राम सैनिक बना करके रखे थे। जो आईएनए में लड़े थे, सुभाष चंद्र बोस जी की सेना में जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, उनको 79 तक सैनिक का, भूतपूर्व सैनिक का दर्जा तक नहीं दिया था इन लोगों ने। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को संघर्ष करना पड़ा। इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया, इन्होंने सरदार पटेल जी को। गौरव जी आपसे एक मेरा सवाल ये भी है कि क्या सीएम योगी का बयान देश को एकजुट करता है या फिर ये राजनीतिक ध्रुवीकरण की ओर संकेत भी कर रहा है। संसाधनों को इकट्ठा करके विदेशों में उनका पैसा भेजने का माध्यम मानते हैं, वो आज नसीहत दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था छोड़ के गए थे, आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया भारत दुनिया में। और सिंदूर ऑपरेशन ने भारत के पराक्रम को भी पूरे दुनिया में स्थापित कर दिया। उनको आज भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का इनके पास कोई मुंह नहीं। और 2024 के चुनाव की बात कर रहे हैं। 2024 के चुनाव के बाद सुपड़ा साफ हो गया हरियाणा में इंडी का, सुपड़ा साफ हो गया महाराष्ट्र में इंडी का, उत्तर प्रदेश में सारे उपचुनाव में ये सफाया हो गया इनका। और ये ताल ठोक रहे हैं 2027 का, जनता देख रही है, इनके नियत को भी देख रही है, किस तरह से इन लोगों ने देश के साथ संप्रभुता के साथ खिलवाड़ किया है। आतंकियों के मुकदमे छुड़ाने वाले लोग आज ये कह रहे हैं कि जाति धर्म की बात नहीं करते, मस्जिद के अंदर बैठ करके राजनीति और कैबिनेट चलाने वाले लोग। हरिनाथ जी, प्रवक्ता गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ हुआ है। वहीं अगर बात की जाए अग्निवीरों की, यूपी पुलिस पे 20% आरक्षण दिया गया, क्या कांग्रेस इस कदम का समर्थन करती है या फिर इसे चुनावी लॉलीपॉप भी मान सकती है। शालिनी जी, हाँ जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया कि मेरी सरकार आएगी तो अग्निवीर स्कीम समाप्त कर देगी। ये हमारे सेनाओं का अपमान है। 4 साल की नौकरी पर ये सेनाओं में भर्ती कर रहे हैं और अपने जो है करोड़ों पैसे ले रहे हैं। इनके नेता जो है बैंकों से लोन लेते हैं और अपनी पत्नी को ही वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं कम दाम पर। ये तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं पूरे देश में। और सेनाओं का सम्मान करना होता है, इनके पास पैसे नहीं है। 4 साल की नौकरी को सेनाओं का देकर उनका जो है सम्मान करेंगे, एकदम बेकार अग्निवीर स्कीम का हम विरोध करते हैं। और जो आरक्षण की बात करते हैं, नौकरी कहाँ है कि आरक्षण देंगे। ये तो नौकरी हो, रोजगार हो, सब तो खा दिया। सरकारी कंपनियों को बेच दिया इन लोगों ने। न नौकरी है न आरक्षण है, तो आरक्षण तो अपने आप समाप्त कर दिया इन लोगों ने। सीधे संविधान में करके नहीं समाप्त कर पाए, अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर दिया। और अग्निवीर स्कीम सेना का अपमान है। आप संप्रभुता की बात करते हैं, ट्रंप के आगे घुटने कौन टेका? ट्रंप के सामने सरेंडर किसने किया? हमारी इंदिरा जी ने
71 में कहा 17वां बेड़ा भेज दीजिए, चाहे 77वां भेज दीजिए, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। ये हमारी संप्रभुता को। चलिए, इसी के साथ सवाल जवाब चलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आरोप और प्रत्यारोप तो हमेशा चलते रहेंगे जब तक राजनीति है पृथ्वी पर। चलिए, सीएम योगी ने आज सिर्फ एक बयान नहीं दिया, उन्होंने चेताया है कि अगर हम अंदर के दुश्मनों को नहीं पहचानेंगे तो बाहर की जीत भी अधूरी रह जाएगी। राजनीति अपनी जगह पर देश सबसे ऊपर है। कारगिल के शहीदों ने हमें यह सिखाया था कि भारत झुकता नहीं, भारत को गर्जना करता है। और साथ ही साथ अब ये तय हमें करना है कि क्या हम उस गर्जना को बचा पाएंगे या फिर सियासत के शोर में ही उसे खो देंगे।